नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त का अध्ययन करेंगे। मुफ्त का मतलब आप सभी समझते हैं। मुफ्त का अर्थ होता है फ्री में। कोई चीज़ बिना कीमत के अगर आपको मिले तो वो मुफ्त में कहलाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे हर चीज़ मुफ्त में प्राप्त हो जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। यह एक गुजराती लोक कथा है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। मुफ्त ही मुफ्त कहानी का सारांश अब हम पढ़ेंगे। भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन इसके लिए ना तो वे बाजार जाना चाहते थे, ना ही पैसे खर्च करना। भीखू भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़े कंजूस थे। खाना तो चाहते थे नारियल, परंतु ना बाजार जाना चाहते थे, पैसे खर्च करना चाहते थे। वे सीधे खेत में जाकर बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं? फिर उठे, घर आए, जूते पहने और लकड़ी उठाकर बाजार निकल पड़े, केवल यह जानने के लिए नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। बाजार में जब नारियल वाले ने पूछने पर बताया कि नारियल 2 रुपये में है, तो भीखू भाई की आंखें फैल गईं। आंखें फैल गई मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। भीखू भाई अक्सर कंजूस थे, बहुत ज़्यादा कंजूस थे। वो चाहते थे उन्हें सब कुछ सस्ते में मिल जाए। नारियल वाला तैयार नहीं हुआ। भीखू भाई ने उससे पूछा, अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने जब बताया कि मंडी में, तब भीखू भाई फौरन उसी तरफ चल पड़े। कंजूसी के कारण भीखू भाई ने 2 रुपये का नारियल नहीं खरीदा, बल्कि नारियल वाले से यह पूछा कि 1 रुपये का कहाँ मिलेगा। तो नारियल वाले ने कहा कि 1 रुपये का नारियल लेना है तो जाओ, मंडी जाओ। मंडी में व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। भीखू भाई ने इधर उधर देखा और बहुत जल्दी उन्हें नारियल वाला दिख गया। उन्होंने उससे एक नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। अब देखिए, भीखू भाई को 1 रुपया में नारियल मिल गया ना, लेकिन देखो वो क्या करेगा, जो चाहे ले आओ, ले जाओ। भीखू भाई ने उसकी तरफ 50 पैसे बढ़ाते हुए कहा, 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ, तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसा। पहले भीखू भाई 2 रुपये नहीं देना चाहते थे, अब भीखू भाई 50 पैसे नहीं देना चाहते। नारियल वाले ने झट से उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहने लगा, हो सकता है बंदरगाह पर तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। अर्थात नारियल वाले ने मंडी में भी उन्हें 50 पैसे में नारियल नहीं दिया। उसने कहा, अगर 50 पैसे में जाओ तो बंदरगाह चले जाओ। भीखू भाई सागर के किनारे एक नाव वाले के पास 2-4 नारियल पड़े देख उसे पूछ बैठे। अब वह बंदरगाह चले गए। बंदरगाह बेटा समुद्र के किनारे की जगह है जहाँ नारियल बिकते हैं, वहाँ चले गए। उनसे पूछा कि 1 नारियल कितने में दोगे? अब 50 पैसे का वहाँ मिल रहा था। नारियल नाव वाले ने जवाब दिया, 50 पैसे में। भीखू भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। देखिए, पहले उसने 2 रुपये नहीं दिए, फिर 1 रुपया नहीं दिया, फिर 50 पैसे नहीं दिए, और अब कह रहे हैं कि 25 पैसे में दूंगा। नाव वाला तैयार नहीं हुआ। हाँ, उसने भीखू भाई को नारियल के बगीचे में भेज दिया। अब देखिए, अब भीखू भाई कहाँ पहुँच गया? भीखू भाई पहुँच गया नारियल के बगीचे में। भीखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो तो 1 नारियल मुफ्त में ही दे दो। अब देखिए, अब वह 25 पैसे भी नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा, फ्री में दे दो। अब फ्री में तो कोई चीज़ देखो किसी को नहीं मिलती ना। तो इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहे तोड़ लो। भीखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले नारियल को तोड़ने के लिए अचानक उनके पैर फिसल गए और उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। मतलब वो 1 नारियल को तोड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही पैर उनका फिसला, उन्होंने 1 नारियल को पकड़ लिया। उन्होंने दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की, विनती की कि माली बाबा मेरी मदद कर दो, बट माली ने मदद देने से मना कर दिया।
तभी ऊँट पर एक सवार आदमी वहाँ से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी, वह तैयार हो गया। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया, लेकिन ठीक उसी समय उसकी ऊँट की नज़र हरे भरे पत्तों पर चली गई। खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा यह हुआ कि वह व्यक्ति भी भीखू भाई के पैरों को पकड़कर लटक गया। इतने में एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास खाने के लालच में घोड़ा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए नारियल के पैर से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। अब आपको पता है कि जो नारियल जो हमारे ये कंजूस व्यक्ति थे, वो तो बहुत ज़्यादा कंजूस थे, उन्हें तो पैसों का बहुत लालच था। तो उन्होंने कहा, काका अब मैं आपको 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये का लालच आ गया भीखू भाई को। उसके बाद ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। अब उसने कहा 100 और 200 रुपये 300 रुपये, लेकिन नारियल को मत छोड़ना। भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैसे ही नारियल हाथ से छूटा, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई दोनों ज़मीन पर धड़ाम से गिर गए और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सर पर आ फूटा। तो मुफ्त की चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। जब कोई व्यक्ति मुफ्त में चीज़ चाहता है तो उसका उससे नुकसान हो जाता है। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्द देखते हैं। समस्या के अर्थ होता है कठिनाई, हताश, निराश, हक्का बक्का, हैरान, विनती, प्रार्थना, ज़मीन, धरती, कंजूस, जो धन कम खर्च करना चाहे। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। भीखू भाई क्या खरीदना चाहते थे? आप सभी जानते हैं, भीखू भाई नारियल खरीदना चाहते थे। भीखू भाई हर बार कम दाम क्यों देना चाहते थे? भीखू भाई हर बार कम दाम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि वह कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? इसका आंसर आप ध्यान से देखिएगा। नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था क्योंकि वहाँ वह पैदा होता है। नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता है उसमें और भी लोगों का मेहनताना मतलब सैलरी जुड़ती जाती थी, इसीलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क होता है। बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया? बरगद को बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया था और उसकी डालियाँ भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। इस पाठ का आखिरी प्रश्न देखिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर पाठ कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक कंजूसी के कारण कई बार हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हमें ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।